हमारे स्टूडियोज में बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग गेस्ट जो है वो हमें ज्वाइन करें। हमारी कोशिश होती है कि जो सेकंड आवर होता है हमारे शो का उसको थोड़ा सा लाइट हार्टेड रखें और कई मज़ेदार सी बातें करें, क्योंकि ऑफ कोर्स हम तो चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें और आप लोगों का जो मूड है वो लाजमी तौर पे अच्छा रहे। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है और उनका ताल्लुक जो है वो एक बड़ी यूनिक इंडस्ट्री से है। इवन दो ये स्पोर्ट पूरे दुनिया में खेला जाता है, यानी कि फुटबॉल के बाद टाइक्वांडो जो कि कोरियन मार्शल आर्ट्स है, पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। लोग बहुत पसंद करते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी दिन ब दिन इसकी जो मकबूलियत है, जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। और छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि यूजुअली फॉरेन कंट्रीज में होता है कि वो छोटी उम्र से शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ को सीखना, ताकि जब तक वो बड़े होते हैं वो इतने माहिर हो चुके होते हैं कि उनको कम्पीट ही नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो जी मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ हमारे गेस्ट का। हमारे साथ गुफरान अली मौजूद हैं जो कि टाइक्वांडो के इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, इसके साथ साथ वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और नेशनल चैंपियन भी हैं। तो जी वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ हमारे उनके कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि ऑफ कोर्स छोटे से बच्चे हैं और इतनी अच्छी तरह से टाइक्वांडो आता है इनको, तो हम जरूर उस तरफ भी जाएंगे और दिखाएंगे भी आप लोगों को कि कितने माहिर हैं ये बच्चे। तो मैं इंट्रोडक्शन बच्चों का भी करा देती हूँ। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ अरोहा भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ लुबैना और फिजा भी हमारे साथ हैं। तो जी बात करते हैं इसी हवाले से टाइक्वांडो के बारे में। अगर आप कुछ बता सके पाकिस्तान में कितना लोग पसंद कर रहे हैं और बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कुछ वक्त पहले तक बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम आते थे और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम थी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वैसे ही बच्चों का इंटरेस्ट और पेरेंट्स का इंटरेस्ट भी डेवलप होता जा रहा है कि बच्चे बचपन से किसी ना किसी स्पोर्ट्स को खेलना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह पहले होती थी कि स्पोर्ट्स नहीं होती थी पाकिस्तान में, होती थी कम होती थी, मतलब कुछ बच्चे करना चाहते थे लेकिन पेरेंट्स उन्हें कहते जी आपने स्पोर्ट्स नहीं करनी। लेकिन इस टाइम चेंज हो गया। अब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अपने मोबाइल से टैब से बाहर निकल के जो है फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ। वो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर ये हमारा जो बच्चा है ये टैब में मोबाइल में घुसा हुआ है, काइंडली आप इसका कुछ करें ताकि ये जो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, टाइक्वांडो करवाते हैं, उनकी गेमिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का वेट इंक्रीज़ है, उसका वेट हमने रिड्यूस करना होता है। कुछ बच्चे आते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उनका हमने वेट गेन करना होता है। तो इस तरह इसको हम साथ साथ लेके चलते हैं कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उनकी वो चीज़ हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, टाइक्वांडो एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इसकी जो एक तरह से जो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये कोरियन मार्शल आर्ट्स है। तो उस हवाले से अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि आई थिंक कोरिया की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो उनके टीवी शोज हो, चाहे वो उनके बैंड्स हों, कि वो पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज में टीनेजर्स के साथ बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में भी मुझे लग रहा है कि अब वो दुनिया में जो है वो छाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसी तरह ही है जी, मतलब देखें कि उनकी जो ताइक्वांडो गेम है पूरी वर्ल्ड में छाई हुई है, मतलब टॉप सेकंड में आ रही है गेम्स में। और अगर मार्शल आर्ट्स में देखा जाए तो ताइक्वांडो टॉप फर्स्ट पे है। इसी तरह 2016 में जब मैं कोरिया गया एज ए ट्रेनिंग के लिए, मैं भी मतलब उस टाइम प्लेयर था, मतलब उस टाइम ट्रेनिंग नहीं इतनी करवाता था, प्लेयर था, तो मैं भी ट्रेनिंग के लिए फर्दर गया ताकि मैं उसे ट्रेनिंग लेके आऊँ, इधर बच्चों को ट्रेनिंग करवाऊँ और खुद अपनी प्रैक्टिस वगैरह करूँ। तो जब मैंने उधर जाकर देखा तो प्रॉपर उन्होंने बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं उधर ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, बिगनर से 3 to 4 years का किड आता है, उधर आके प्रैक्टिस करता है। वो अपने जो बच्चे हैं उनको 3 months के लिए उधर एज ए जिसे कहते हैं छोड़ देते हैं, कैंप के लिए वो उधर छोड़ देते हैं। वो उधर डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रेच करवाते हैं, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं। तो एक बड़ा हैरत अंगेज था हमारे लिए कि मतलब इस एज में तो हमारे घर वाले बच्चों को घर से बाहर ही निकालते। तो ये 3 months के लिए इन्होंने अपने बच्चे को उधर, और हमारे तो बुक्स में ही मेरे ख्याल है बच्चों का ज्यादा बिल्कुल जो है वो गुजर जाता है। अच्छा, क्या कहेंगे हमारे यहाँ अगर बात की जाए, कल्चर इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह वहाँ पे छोटे बच्चों को चाहे वो फिटनेस के हवाले से कोई भी गेम हो लाजमी तौर पे करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आजकल टैब्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, LCD, एंड्रॉयड फोन्स, इन चीज़ों में बच्चे जो है वो कहीं खो गए हैं। हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टाइम जो है ना बच्चे कुछ ना कुछ जो है पेरेंट्स उनमें अवेयरनेस आ रही है, वो अपने बच्चों को करवा भी रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 30+ फैमिलीज़ हैं जिन्हें मैं करवा रहा हूँ। होम ट्यूशंस हैं कुछ मेरे क्लब्स में आ रही हैं, कुछ जिम्स हैं मेरे पास उधर आ रहे हैं, स्कूल्स में बच्चे कर रहे हैं। स्पेशली जो स्कूल्स हैं
वो आजकल काफ़ी फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ। और अगर आने वाले दिनों के अंदर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे बढ़ते हुए ये सिस्टम को देख रहे हैं आप, क्योंकि बच्चे आपके पास आते होंगे लेकिन अभी उस तादाद में नहीं है जितने में होने चाहिए। कोकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे कम ही परफॉर्म कर पाते हैं। सबका फोकस, पेरेंट्स का भी इवन इसी चीज़ पे होता है कि बच्चे पढ़ें, किसी अच्छे सब्जेक्ट्स में मार्क्स लें और किसी अच्छी मंजिल पे पहुंचें। कोकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर उतना उनको बढ़ोतरी और सपोर्ट घर की तरफ से और स्कूल की तरफ से उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? इसमें इशू ये है कि गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रहा, क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो है एलीट क्लास या एलीट मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो हमारी मिडिल है या पुअर फैमिली है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इस चीज़ को। मीन्स कि एक बच्चे ने आना है, जाना है, उसका रेंट आउट है, उसके बाद उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, उनकी फीस है। अब कुछ तो हमारे पास होते हैं जी, हम उन्हें कहते हैं जी हम मतलब ताइक्वांडो की मैं बात करता हूँ तो कुछ बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, कुछ बच्चों को यूनिफॉर्म भी दे रहा हूँ। लेकिन हर स्पोर्ट्स में इस तरह नहीं होता। वो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, कोचेज, वो कहते हैं जी हमें तो पे चाहिए, हमें तो सैलरी चाहिए, आप हमें पे करेंगे देन हम बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे। तो इसी तरह ही है कि हमें मिलजुल के चलना चाहिए। जो कोचेज हैं उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करें, पेरेंट्स को भी चाहिए सपोर्ट करें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बच्चों और पेरेंट्स को सपोर्ट करें ताकि हर बच्चा जो है स्पोर्ट्स की तरफ आए, ना कि वो हॉस्पिटल्स में जाएं, उधर मेडिसिन के एक्सपेंसेस बियर करें, वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, हेल्दी लाइफ इंजॉय करें। दैट्स इट। अच्छा, यही बात है कि बहुत सारे लोग इसको बतौर प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करते। आप अपना पेट नहीं पाल सकते इससे। आपकी हवाले से मैं बात कर लेता हूँ, कितनी अर्निंग कर लेते हैं? क्या खुश हैं इस काम में आप? क्योंकि बहुत सारे लोग और भी होंगे जो आपकी तरह ट्रेनिंग्स दे रहे होंगे। तो मोस्टली मैंने तो स्पोर्ट्समैन जो हैं यहाँ तो होते हैं बहुत एलीट क्लास के, जो बहुत अच्छे पैसे हैंडसम अमाउंट अर्न कर लेते हैं, या बिल्कुल ही नीचे होते हैं। मिडिल में यहाँ पे कोई भी मुझे नज़र नहीं आता यहाँ पे, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी फील्ड हो। तो आप क्या कहेंगे, मुतमईन है इस फील्ड से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ अपनी फील्ड से, क्योंकि मैंने अपनी फील्ड को चूज किया है, उसी के ऊपर ही फोकस किया है। ना कि अगर किसी ने मुझे कहा जी आप ये गेम कर लें, उसकी तरफ चले गया, किसी ने कहा ये गेम कर लें, उसी की तरफ चले गया। अपनी फील्ड में रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने फोकस किया है, ट्रेनिंग की है, इंटरनेशनली ट्रेनिंग लेके आया हूँ। मैं इतनी कोई लीड क्लास से बिलोंग नहीं करता था, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है, टाइम स्पेंड किया है, गेम को टाइम दिया है। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, होम क्लासेस देना शुरू कर दी, स्कूल्स में सिखाना शुरू कर दिया, अपना क्लब बना लिया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अर्निंग आ रही है, लोग भी बहुत मुतमईन हैं हमारी ट्रेनिंग से, और हम भी मुतमईन हैं कि हमें अर्निंग भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा। और आई थिंक सबसे बेस्ट यही होता है कि जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो, क्योंकि फिर आप एक्स्ट्रा कर पाते हो, आपके पास वो एज होता है, क्योंकि वो सिर्फ आप काम के लिए या पैसों के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने शौक के लिए कर रहे होते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करें और बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए कि वो इस तरफ आए। अगर उनको स्पोर्ट्स का शौक है तो वो स्पोर्ट्स को लाजमी तौर पर परस्यू करें। आपने मुझे बताया कि आप कोरिया जो है वहाँ पे आपने ट्रैवल किया और वहाँ से आपने ट्रेनिंग हासिल किया, तो आपका एक्सपीरियंस जो था कोरिया का वो किस तरह का रहा? वहाँ पे आपको वेलकमिंग लगे लोग? और जो आपने वहाँ से स्पोर्ट्स कल्चर की भी आप बात कर रहे थे कि 3-3 महीने बच्चों को वहाँ रखा जाता था, जिसके बाद वो ट्रेनिंग हासिल करते थे बचपन से, तो उस हवाले से भी बताएगा कि पाकिस्तान के और वहाँ के स्पोर्ट्स कल्चर में क्या डिफरेंस है और किस तरह से पाकिस्तान जो है उनकी एग्जाम्पल से सीख सकते? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल न्यू था जब मैं कोरिया में एंटर हुआ, मुझे नहीं पता था कि आगे मैं किधर जाऊंगा, क्या होगा। मेरे साथ एक और थे, टीममेट्स, हम 2 लोग थे गए पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए। तो जब हमने देखा कि बहुत खुशी हुई कि जी आगे एक वो बैनर लेके खड़े हैं जी पाकिस्तान को वेलकम करने के लिए। इस तरह बाकी टीम्स को भी, हर कंट्री के जो प्लेयर्स आ रहे थे उन्होंने वेलकम किया है, प्रॉपर उन्होंने एयर कंडीशन गाड़ी में उन्होंने हमें बिठाया है, रिफ्रेशमेंट दी है, वेन्यू पे लेके गए हैं, रेस्ट करवाई है, 3 टाइम खाना है, ट्रेनिंग है, प्रॉपर स्केड्यूल है, ऑन टाइम। सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी ऑन टाइम है हर चीज, 1 मिनट नो ब्रेक। जो टाइम उन्होंने दी है सेम टाइम पे हर चीज परफॉर्म हो रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर हम किसी को टाइम देते हैं 10 बजे का, वो तो 12 बजे हम उठ के जाना, 12 बजे या 11 बजे वो जा रहा होता है। कल्चर बन चुका है। इवन शादियों के अंदर बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि 8 बजे का टाइम होता है ना, तो मेहमान पहुंचते तो उसके घर वाले मौजूद नहीं होते, ऐसे ही वो खुद भी मौजूद नहीं होता, और फोन करके पूछते हैं पाइन तानू साडा ते कल्चर पता ही है ना। और जो 9-10 तो बज ही जाते हैं, और जो टाइम पे आता है वो कहते हैं ये तो बेवकूफ है, ये टाइम पे आ रहा है पाकिस्तान में, लेकिन वो लोग टाइम पे कंप्रोमाइज नहीं करते। यही वो चीज है कि वो लोग टॉप पे जा रहे हैं और हम लोग हैं
टाइम से लेट है, हर जगह टाइम पे लेट जाएंगे। सही। वो टाइम से 5 to 6 मिनट वो टाइम से पहले उधर मौजूद होंगे। और उनके जो प्लेयर्स हैं वो दिन में कितने घंटे जो है वो ट्रेनिंग पर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वो कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ। हम जरूर उस तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक बिगिनिंग है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो बचपन से इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो उनके अगर देखें तो कितने घंटे वो लगाते हैं, डाइट किस तरह की होती है उनकी, उनके जो प्लेयर्स हैं किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। उधर बेसिकली ना ताइक्वांडो जो है वो एक फैमिली की तरह है। फॉर एग्जांपल पेरेंट हैं वो भी ताइक्वांडो कर रहे हैं, बच्चे हैं वो भी ताइक्वांडो कर रहे हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वो भी ताइक्वांडो में है। अच्छा। तो एक फैमिली की तरह, वो फैमिली की तरह क्लब में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फैमिली की तरह वापस आ जाते हैं। जब वो बिगनर्स, एक छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि वो बड़ों को देख रहा है जी ये किस तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चीज पर फोकस करेगा। वो चलने से पहले वो अपनी किकिंग मारना स्टार्ट कर देता है बच्चा उनका। तो हमारे जो चलना सिखाते हैं वो किकिंग मारने सिखाते हैं, तो फिर वर्ल्ड चैंपियन फिर उधर से निकलते हैं। सही। तो पाकिस्तानियों को तो बहुत, ये जब पाकिस्तान में क्या होता है जी, जब बच्चा 10th पास कर लेगा उसके बाद हम इसे स्पोर्ट्स की तरफ भेजेंगे। सही सही। तो उस टाइम उसकी वो लाइफ गुजर चुकी होती है स्पोर्ट्स की। हसन अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनके प्रोफेशन के हवाले से भी जानते हैं। तो बेटा कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ताइक्वांडो जो मार्शल आर्ट से ये पसंद है, आपको कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं रोजाना इसकी? हम 1 घंटा। हम 1 घंटा रोजाना। 1 घंटे में क्या क्या करते हैं आप? हम किकिंग करते हैं, फिजिकल करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा इसमें आप जिम्नास्टिक भी किसी हद तक परफॉर्म करते हैं या जस्ट किक्स के हवाले तक? किक्स के हवाले। ठीक है। और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? एक्सरसाइजेज भी कुछ होती हैं, आपको वॉक करवाई जाती है या दौड़ लगवाई जाती है? जी दौड़ भी, सब कुछ होता है। पंचेस होते हैं, किक्स होती हैं और फाइट्स होती हैं। तो आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हो? यस। तो आगे चलते हुए कोई आपका इरादा है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ जाने का? जी। जाओगे? यस। अरे वाह। अरोहा भी है हमारे साथ। हनान में जाऊंगी कि अगर हम अरोहा से भी बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अरोहा बेटा आपको अच्छा लगता है ये मार्शल आर्ट्स? अच्छा किसके साथ आपने लास्ट टाइम फाइट की? फाइट किसके साथ? मैं सबके साथ भी करती हूँ। सबके साथ की आपने? अच्छा सबसे ज्यादा टफ टाइम आपको कौन देता है? किसके साथ लड़ना जरा मुश्किल होता है? मैं बालों से और क्या करते हैं। अच्छा और सबसे ज्यादा अब तक पिटाई किसकी की है आपने? किसी की भी नहीं? तो किक्स नहीं मारोगे तो विन किस तरह से करोगे आप? मासूम बच्चे हैं। तो हमारे साथ लुबैना और फिजा भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। तो बेटा आपको कितनी देर होगी है इस प्रोफेशन में आए? 6 माह जो है वो आपको हो गए। तो 6 माह के अंदर ट्रेनिंग काफी की होगी माइक आपने। आप अपने ना आगे करो, वो आप पकड़ लो। हाँ आप बोलो, आप बताओ कितने टाइम से कर रहे? 6 माह से। 6 माह से। तो किस तरह से आपको अम्मी अब्बू ने कहा जी कि आप इस तरफ जाएं, या खुद आपको शौक था, किसी दोस्त ने बताया, किस तरह से? नहीं मुझे बहुत शौक था कि मैं ये कराटे सीखूं, ताइक्वांडो की। तो मुझे बहुत शौक है, बचपन से शौक है कि मैं ये करूं। अच्छा सीखा फिर आपने? जी। और फाइट हुई आपकी? अब तक कितनी फाइट्स हो चुकी हैं? मेरी हुई है फाइट्स, मेरे कजनों के साथ, बहनों के साथ हुई है फाइट्स। अच्छा सबकी पिटाई की होगी बारी बारी आपने। वैसे जब बंदे को मार्शल आर्ट्स आ जाती है ना तो फिर अगले पिछले बदले भी लेता है। तो आपने किसी से बदला लिया? बहन की पिटाई की, उसे कहा कि फलां टाइम पे तुमने मुझे वो चीज नहीं दी थी तो अब मैं बताती हूँ अब मुझे लड़ना आ गया? नहीं। ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं। तो जिनके साथ वैसे प्रोफेशनली फाइट होती है उनके साथ तो की होगी। जी। फाइट हुई ही नहीं अभी तक आप? हुई है हमारी। ठीक है। सबसे ज्यादा पिटाई फाइट में किसकी की है आपने? मैंने अभी किसी की भी नहीं की। किसी की भी नहीं की? तो विन कैसे किया आपने? मतलब कि जब की है लेकिन इतनी फाइट की। अगर आपको आता भी हो तो लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं ना? नहीं, वो तो हाँ। मतलब सीखने का मतलब ये तो नहीं कि आप हाँ उसे कि मतलब ये कि भाई ने कुछ छीना तो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक रोब और दबदबा तो होता है ना बहन भाइयों पे, हाँ नहीं, कजन्स पे, दोस्तों पे। नहीं मेरे साथ वो नहीं। कहते नहीं है कि अब लुबैना ने, भाईजान और फिजा ने सीख लिया है लड़ना, आप जरा उनसे दूरी बना के रखो। 3 बहनें और एक भाई ताइक्वांडो करते हैं। अच्छा इनके भाई भी हैं ताइक्वांडो? छोटा भाई अरे है इनका, वाह, बिल्कुल वो वाह। 5-6 का, वो भी ताइक्वांडो करता है। अरे वाह वाह, सो इम्प्रेसिव। फिजा भी हमारे साथ है। फिजा आप भी थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, कैसा आपको लगता है ताइक्वांडो आगे चलते परस्यू करना चाहते हो? यस। एज अ करियर आप चाहोगे कि आप प्रोफेशनल करियर में चले जाओ? हाँ जी।
अब मुझे ये भी बताएं कि आप रोजाना कितनी देर ट्रेनिंग करती हैं 1 घंटा। और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? एक्सरसाइज, किकें, पुंजा वगैरह, फाइट। आपकी मोस्ट फेवरेट ट्रेनिंग कौन सी है? किक्स पुंजा। है, पंचिंग है, जंपिंग है? पुंजा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे यहाँ पे जो वर्किंग करते हैं, जैसे अभी 4 बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, ये ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी करते हैं। एक होता है लगन के साथ करना और एक होता है कि बस थोड़ा सा कि यार एक्टिविटी है, चलें परफॉर्म कर दें। तो आपको हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें ये ट्रेंड कितना नजर आया? ये जो माशाल्लाह ये छोटे बच्चे हैं ना हमारे, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं ये बच्चे। इसमें क्या होता है कि जो उनको टाइम मिलता है ना, इससे आधा घंटा 15 मिनट्स पहले ये उधर पहुंचे होते हैं ट्रेनिंग के लिए। मतलब कि पेरेंट्स कहते हैं सर ये स्कूल के लिए नहीं उठते, ट्यूशन के लिए नहीं जाते, लेकिन अब ताइक्वांडो टाइम होता है तो 30 मिनट्स ये बच्चे पहले आगे बैठे होते हैं, घर में रेडी होकर बैठे होते हैं जी हमने ताइक्वांडो करनी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस पे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे और इसके साथ साथ हम बच्चों की फाइट भी लाजमी तौर पे देखेंगे, क्योंकि बच्चे आ जाएं तो इस चीज का फायदा उठाएंगे कि हमारी ऑडियंस को दिखा सकें कि इस हवाले से भी टैलेंट हमारे यहाँ कम नहीं है। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो जनाब हमारे साथ बच्चे जो हैं वो आज मौजूद हैं और ताइक्वांडो जो है एक्सपर्ट वो भी मौजूद हैं, जो बच्चों को सिखाया गया। फातिमा, मेरा ख्याल है अब कुछ देखी भी जाए झलक। बिल्कुल तो हम गुफरान सबकी बात करें जी, इस जी। बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि लाजमी तौर पर अब हम दिखाएं भी कि बच्चे जो हैं क्या करके दिखाते हैं हम लोगों को। बिल्कुल, गुफरान से जानेंगे। गुफरान, क्या परफॉर्म करेंगे बच्चे? अभी बच्चे जो हैं ये कुछ पंचेस करेंगे, ब्लॉक्स करेंगे और किक्स करेंगे। ये डेमोस्ट्रेट करेंगे कि ताइक्वांडो में होता क्या है। तो एक डेमोस्ट्रेशन है लाइट सी, बिल्कुल छोटी सी, मतलब बिगनर्स के लिए। अगर तो कुछ बच्चे सीखना भी चाहते हैं ना, हमारे जो ऑडियंस है, तो वो इनसे लर्न कर सकते हैं कि ये बच्चे पंच किस तरह कर रहे हैं, ब्लॉक किस तरह कर रहे हैं और उसके बाद किक्स किस तरह कर सकते हैं। तो वो जो अपने घर पे बैठ के भी ताइक्वांडो लर्न कर सकते हैं। तो आप करवाएं स्टार्ट फिर इनको। ओके, चिरियत हिंगने जुम्बी जुचमसागी अपो जिरगी सिंगल पंच ना धुल सेट ना धुल सेट ना धुल सेट डबल पंच 2 बन जिरगी ना धुल सेट ना 7 जिरगी ना धुल सेट ना आरेमा की 2 बन जिरगी किक ब्लॉक। ये किक ब्लॉक है जो भी बच्चे करेंगे। किक अगर आपको कोई किक हिट करता है तो उसका ये ब्लॉक है। तो उसे ब्लॉक किस तरह करना है किक को ना धुल सिट ना ममथंग माकी। अगर आपके ऊपर कोई पंच से अटैक करता है मिडिल लेवल पे तो उसको ब्लॉक किस तरह करना है ना धुल सिट नित उल्गुल माकी। अगर कोई अपर से मतलब हेड से अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो उसको हमने डिफेंड किस तरह करना है उल्गुल माकी है ना धुल सिट ओके चिरियत हिंगने चाहिए चुंबी अब चालगी ना धुल सिट नित साइड चेंज ना धुल सिट नित साइड चेंज अब चैगी होल्डिंग किक है ना धुल सिट नित साइड चेंज ना धुल सिट नित साइड चेंज बंदल चैगी
अब ये बच्चे जो किक करेंगे ये मिडिल लेवल पे हिट होगी, और ताइक्वांडो में इस किक के 2 पॉइंट्स हैं। ये फाइट की गेम है, तो इसमें मतलब हिट करने के 2 पॉइंट मिलेंगे इस किक को। ना दुल सिद नेट स्टार्ट चेंज। ना दुल सिद नेट स्टार्ट चेंज। दुले चेगी। अभी जो किक बच्चे हिट करेंगे ये फेस लेवल पे किक लगेगी, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। ना दुल सिद नेट ना दुल स्टार्ट चेंज। ना दुल सिद नेट ना। ओके, चिरियत हिंगने अरूहा एंड हसन वापस आ जाएंगे सिटिंग पे, और लुबैना और फिजा फाइट करेंगे। ठीक है, टर्न योर फेस। चिरियत हिंगने सेक्शन बी चिजक। ओके, क्लियो चिरियत हिंगने गो बैक। हसन एंड अरूहा चिरियत हिंगने बी चिजक। यस यस, वेरी गुड। ओके, क्लियो चिरियत हिंगने गो बैक। अभी आपने सेकंड फाइट और फर्स्ट फाइट में कुछ आपको डिफरेंस नजर आया होगा कि जो फर्स्ट फाइट थी दोनों सेम थी, हाइट सेम थी, वेट सेम था, तो उन्होंने इक्वल फाइट की है। ठीक है, और जो सेकंड फाइट थी उसमें क्या था कि एक छोटा बच्चा था और एक बड़ा बच्चा है। बिल्कुल। अब हम उन्हें बच्चों को क्या सिखाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लब में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा है, तो जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे को फोर्स से हिट नहीं करेगा, उसे चोट लग जाएगी। तो जो बड़ा बच्चा है उसका फर्ज बनता है कि छोटे बच्चे को प्रैक्टिस करवाए। सही। अब छोटा बच्चा हिटिंग वो करवा रहा था, बड़ा बच्चा मारना चाहता है, उसे किक मार सकता था फेस पे, लेकिन वो क्या था, उसे सांस लेके चलना है। उन्हें छोटों को भी उन्हें मोटिवेट करके सांस लेके चलना है। प्रैक्टिस करवाई जाती है एक प्रैक्टिस तरीके से, और उनको इस चीज का कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को तो बड़ा पीट देगा तो उससे तो ज़हन में ये आ जाएगा ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह ही तो कॉन्फिडेंस अगर आप उन बच्चों को देते हैं तो एक वक्त आता है कि वो फिर अपने से बड़े से लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। इसी तरह जब कोई न्यू बच्चा होता है ना, अब जब मेरे साथ फाइट करते हैं तो मैं क्या कहता हूँ, आप किक हिट करो। वो पहले डर की वजह से वो किक ही नहीं हिट कर पाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किक हिट करते हैं। मैं कहता हूँ मैं नहीं किक करूंगा, आप किक हिट करो। वो बच्चे किक हिट करते हैं, करते 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 1-2 डेज में वो बच्चे किक मारना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है थ्रू दीज एक्सरसाइजेज। आई थिंक ये डेफिनेटली आपको आपकी आम जिंदगी में भी मदद करता है। बच्चे स्पेशली जो छोटी एज के होते हैं उनको आप उस स्टेज से सिखाना शुरू करते हो। एक तो टीम वर्क वो सीख रहे हैं, जहाँ पे वो 2 इकट्ठे काम करना सीख रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं, और अपने से जो छोटा है या अनएक्सपीरियंस्ड है उसको सिखा रहे हैं। और दूसरा वो प्रैक्टिस भी उनकी हो रही है, साथ साथ वो दुनिया के हवाले से भी चीज़ें सीख रहे हैं। तो आई थिंक ये जनरली आपकी बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो उसकी एक मेंटालिटी, एक ट्रेनिंग है दुनिया के हवाले से, वो भी आपकी साथ साथ हो रही है। बिल्कुल इसी तरह ही हम ताइक्वांडो में बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। ताइक्वांडो तो ऑब्वियसली हमने सिखानी है डिसिप्लिन, कि आपने किसी से मिलना किस तरह है, बात किस तरह करनी है। अब ये जो बच्चे हैं बिल्कुल न्यू हैं, बिगनर्स हैं, अभी 6 मंथ हुए हैं, क्यों लेके आऊं? और ये 6 महीने में जो सीखा हुआ है इन्होंने, आई थिंक दैट्स इम्प्रेसिव। आप जितने बड़े होते जाते हो उतनी ही आपकी सीखने की सलाहियत कमजोर होती जाती है। इसलिए छोटी उम्र में चीजें सिखाने से यही होता है कि आप जल्दी पिक कर लेते हो चीजों को। और मैं तो हैरान हूँ देख के, मतलब वेल डन के 6 महीने के अंदर ये बच्चे इतने वेल ट्रेन्ड हैं। इसलिए हम इन बच्चों को लेके आए हैं ताकि आके इधर थोड़ा सा देखेंगे कि इन्वायरमेंट किस तरह होता है, फर्दर ये हमारे चैंपियन बनेंगे। अब जब मैंने मॉर्निंग शो में स्टार्ट किया था तो मुझे बोलने का नहीं पता था, मतलब मैं कहता था कि आज मैं क्या करूंगा मॉर्निंग शो में ना,
तो अब देखें क्या, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन बच्चों को अभी से स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग शो में लाना। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ साथ अब बाकी जो बच्चे हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि साथ ही जाएंगे, फिर और ज्यादा बच्चे आएंगे, न्यू फेसेस आएंगे, आगे उनका जो है ना उनकी सलाहियत वो बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी, उनके अंदर मोटिवेट। तो ये वो चीज़ है। अब छोटे बच्चे हैं तो इनकी स्ट्रेचिंग जो लेवल है वो बहुत इजीली हम इनके सकते हैं, बनस्बत ये कि मैं हूँ, कोई बड़ा है, कोई बड़ा बच्चा आएगा वो स्ट्रेचिंग इजीली हो सही। सकेगी।